खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तिलावतों से करते हैं। हम वादा नहीं कर सकते कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहें। हमारे लिए आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल उसका चौथा बाब 13वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दिलेरी देखी और मालूम किया कि ये जाहिल और अदना आदमी हैं, तो ताज्जुब किया और फिर उन्हें पहचाना कि वो यीशु के साथ रहे हैं। और उस शख्स को जिसने शिफा पाई थी उनके साथ खड़ा देखकर कुछ खिलाफ ना कह सके, मगर उन्हें मजलिस से बाहर जाने का हुक्म दिया और आपस में सलाह करने लगे, ये कहकर कि हम इन आदमियों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के तमाम बाशिंदों में ये मशहूर है कि उनमें से एक सरी करिश्मा जाहिर हुआ है और हम इसका इनकार नहीं कर सकते। लेकिन ताकि ये लोगों में ज़्यादा फैल न जाए, हम उन्हें खूब धमकाएं कि फिर ये नाम लेकर किसी आदमी से बात ना करें। बस उन्हें बुलाकर ताकीद की कि यीशु का नाम लेकर हरगिज़ बात ना करें और ना तालीम दें। लेकिन पतरस और यूहन्ना ने जवाब देकर उनसे कहा कि तुम ही इंसाफ करो कि खुदा के नज़दीक ये दुरुस्त है कि हम खुदा की बात से तुम्हारी बात ज़्यादा सुने, क्योंकि मुमकिन नहीं कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहें। तब उन्होंने उन्हें और धमकाकर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के सबब से उन्हें सज़ा देने का कोई तरीका ना पाया, इसलिए कि सब लोग उस माजरे के सबब से खुदा की तमजीद करते थे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करूँगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली है। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 118 उसकी 14वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। वही मेरा मुखलिस ठहरा है, सादिकों के खैमों में खुशी लहानी और निजात की आवाज़ है। खुदावंद के यमीन ने कुव्वत का काम किया है, खुदावंद के यमीन ने मुझे फराज किया है। खुदावंद के यमीन ने कुव्वत का काम किया है। मैं मरूंगा नहीं बल्कि जीता रहूंगा और खुदावंद के काम बयान करूंगा। खुदावंद ने मुझे सख्त तंबीह की है, लेकिन मौत के हवाले नहीं किया। सदाकत के दरवाजे मेरे लिए खोलो, मैं उनमें से दाखिल होकर खुदावंद का शुक्र करूंगा। खुदावंद का दरवाज़ा ये है, उसमें से सादिक दाखिल होंगे। मैं तेरा शुक्र करूंगा इसलिए कि तूने मेरी सुन ली है और मेरा मुखलिस ठहरा है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया है। हम इसके बारे में शादमान हों और खुशी मनाएं। हालेलुया। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस उसका 16वां बाब 9वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक। और वो हफ्ते के पहले दिन सवेरे जी उठकर पहले मरियम मजदली को दिखाई दिया, जिसमें से उसने 7 बदरूहें निकाली थीं। इसने जाकर उन्हें जो उसके साथ रहते थे खबर दी और जो अब मातम करते और रोते थे। पर जब सुना कि वो जिंदा है और उसे दिखाई दिया है तो उन्होंने यकीन ना किया। इसके बाद वो दूसरी सूरत में उनमें से 2 को दिखाई दिया जो पैदल देहात को जा रहे थे। उन्होंने लौटकर बाकियों को खबर दी, मगर उन्होंने इनका भी यकीन ना किया। आखिर वो उन 11 को दिखाई दिया जब वो खाना खाने बैठे थे और उनकी बेइत्कादी और सख्त दिली के सबब से उनको मलामत की, इसलिए कि उन्होंने उनका यकीन नहीं किया था जिन्होंने उसे जी उठने के बाद देखा था।
और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खिलकत को इंजील की मुनादी करो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम में आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसहाक आज की अंजील मुकद्दस पर गौर व गौस के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मेरे अजीज़ों, आज की अंजील मुकद्दस मरकस की अंजील में से ली गई है। मुकद्दस मरकस खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से ज़िंदा होने के बाद 3 मुख्तलिफ वाक़यात को इंतहाई खूबसूरती के साथ मुख्तसर तरीन अंदाज में बयान करते हैं। पहला वाक़या मुक़द्दसा मरियम मजदली को दिखाई देना, दूसरा अमुआस की राह में 2 शागिर्दों के साथ हो लेना और तीसरा 11 शागिर्दों को इकट्ठा दिखाई देना। ये तीनों वाक़यात बिल तरतीब मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसके 20वें बाब और मुक़द्दस लूका की अंजील 24वें बाब 13वीं से 35वीं आयत और फिर मुक़द्दस लूका की अंजील 24वें बाब की 36वीं आयत से 49वीं आयत में तफसील से पढ़े और सुने जा सकते हैं। मेरे अजीज़ों, ये तीनों वाक़यात हमें बेएतकादी से एतकाद की तरफ, शक से पुख्ता ईमान की तरफ, मायूसी से खुशी की तरफ, खौफ से दलेरी की तरफ और लाइल्मी से इल्म की भरपूरी की तरफ आने की तरगीब देते हैं। मुक़द्दसा मरियम मजदली यसू को इंतहा की हद तक मोहब्बत करती थी और मायूसी और गम और दुख का ये आलम था कि यसू से बात करने के बावजूद उसे बागबान समझा। फिर यसू के उसको उसके नाम ही से पुकारने पर मुक़द्दसा मरियम मजदली ने अपने खुदावंद को रबूनी कहकर पहचान लिया। यूं वो मायूसी, गम और दुख से निकलकर बड़ी खुशी से शागिर्दों के पास गई और उन्हें बड़े फ़ख्रिया अंदाज में बताया कि उसने यसू से बातें की हैं और यूं जिंदा यसू की गवाह बनी। अमुआस की राह पर भी दोनों शागिर्द यसू से बात करने के बावजूद उसे ना पहचान सके। सारा रास्ता साथ चले, नविश्तों का जिक्र सुना, मगर बेएतकादी का, शक और खौफ का ये आलम था कि यसू का साथ उन्हें महसूस तक ना हुआ। आखिर रोटी तोड़ते वक्त उनकी आंखें खोली गईं और उन्होंने यसू को पहचान लिया। इस पहचान ने उन्हें भी इतना पुरजोश और बेखौफ कर दिया कि यही दोनों जो रात के अंधेरे में यसू को सफ़र करने से रोकने वाले थे, उसी वक्त पूरे ईमानी जोश और वलवले और दलेरी से शागिर्दों के पास वापस आए और उन्हें जिंदा यसू की गवाही दी। शागिर्द ये दोनों गवाहियां सुनने के बावजूद बेएतकादी और खौफ से निकल ना सके और उन्होंने ये दोनों गवाहियां सुनने के बावजूद यसू के ज़िंदा होने का यकीन ना किया। आखिर यसू आप खुद सब शागिर्दों के दरमियान आ मौजूद हुआ और उनके बेतकादी, शक, खौफ और मायूसी को ख़त्म किया, उन्हें सलामती और दलेरी बख्शी और कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खिलकत को अंजील की मुनादी करो। मेरे अजीज़ों, पाक माँ कैथोलिक कलीसिया ईस्टर संडे से लेकर 8 दिन तक यानी अगले संडे तक हमें ईद पाशका या ईद क़यामतुल मसीह मनाने का हुक्म और मौका देती है और हमने तजर्बा भी किया कि इस सारे हफ्ते में हमने यीशु अल मसीह के मुर्दों में से ज़िंदा होने के बाद मुख्तलिफ ज़हूर देखे और सुने और वाकई ऐसा लगा जैसे हमने हर रोज़ ईद मनाई। ईद पाशका की खुशी वाकई इतनी छोटी खुशी नहीं जो सिर्फ एक दिन मनाने से पूरी हो जाए, बल्कि ना सिर्फ ईस्टर के ये 8 दिन बल्कि साल के दौरान हर इतवार कलीसिया यीशु के ज़िंदा होने की ईद मनाती है। सदियों से ये खुशी मनाई जा रही है और दिन ब दिन मोमिनीन के दिलों को और ज़्यादा शादाबी देती है। अजीज़ों, आएँ, अगर हम अभी भी बेतकादी, मायूसी, शक, परेशानी या उदासी का शिकार हैं तो मसीह यीशु की हमेशा की ज़िंदगी और उसके हमेशा तक हमारे साथ रहने के वादा को याद करें और यकीन रखें कि अगर यीशु अल मसीह ज़िंदा खुदा का बेटा हमारे साथ है तो हमें कौन डरा सकता है। ना दुश्मन, ना बीमारी, ना तंगदस्ती, ना नाकामी,
بلکہ خداوند یسوع ہمیں ہماری تمام اس طرح کی فکروں سے آزاد کرتا ہے، اور اسی لیے ہر مسیحی کا چہرہ ایک ہنستا مسکراتا چہرہ ہوتا ہے۔ خداوند یسوع ہمیں اسی طرح ایمانی مضبوطی بخشے تاکہ ہم اپنی باتوں سے، اپنے کاموں سے، اپنے اعمال سے اور اپنے چال چلن سے یسوع کی انجیل کی منادی کرتے رہیں۔ مسیح ہمیں اس بات کی توفیق دے، آمین۔